हरे कृष्णा। गीता ज्ञान सेमिनार की चौथे सेशन में आप सभी को स्वागत है। और आप लोग चौथे सेशन में आ गए, इसका मतलब जरूर आप लोग को अच्छा लग रहा है सेमिनार। और अभी और दो सेमिनार है, आप जरूर कंप्लीट करेंगे आशा करता हूँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेमिनार, गीता ज्ञान सेमिनार चौथा सेशन। पहले सेशन में हमने सीखा कि मैं कौन हूँ, मेरा परिचय क्या है। तो हमने देखा कि मैं चिन्मय आत्मा हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, शरीर से अलग हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, चेतना वाला आत्मा हूँ, शरीर जड़ है। दूसरे सेशन में हमने देखा कि ये जगत क्या है। तो हमने देखा कि ये जबस कुछ तत्वों से बना हुआ है, 24 तत्वों से जगत बना है और हमारा शरीर में हमने कुछ यूनिवर्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया। तो तीसरा हमारा सेशन था शास्त्रों का आधार, कैसे शास्त्र ही हमारे सब सवालों का हल कर पाएंगे और शास्त्र कैसे ज्ञान प्राप्त करने सबसे निर्भर योग्य, प्रामाणिक, विश्वास योग्य ये स्रोत है ज्ञान का, शास्त्र। ये हमने तीसरे सेशन में एस्टेब्लिश किया, जिसमें हमको 10 अलग अलग पॉइंट हमने चर्चा की। 10 एंगल से हमने देखा कि कैसे शास्त्र ही हमारे लिए एकमात्र प्रामाणिक एक सोर्स है ज्ञान का। अब ये एस्टैब्लिश हो चुका तीसरे सेशन में कि शास्त्र बहुत है, बहुत प्रचुर मात्रा में है और उन सबको हम अध्ययन नहीं कर सकते। लेकिन शास्त्र, सब शास्त्रों का निचोड़ सार आया है दो ग्रंथों में। कौन से दो ग्रंथ? श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता। अभी इसके बाद से हम जो भी चर्चा करेंगे इसके आगे, हम इन दो शास्त्रों को सामने रख के चर्चा करेंगे, गीता और भागवत। क्योंकि हमने बहुत डिटेल में बताया कि ये गीता और भागवत और शास्त्र की वाणी कितनी पक्की होती है। इसलिए मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे डिस्कस करने में, क्योंकि मैं भागवतम और गीता का रेफरेंस देते रहूंगा और आप उसको मान जाएंगे, स्वीकार करें आप। अभी भी किसी को कोई डाउट है ऑथेंटिसिटी में भागवतम और गीता की, कि कोई बात आपको लग रहा है कि हम स्वीकार नहीं कर सकते, तो आप क्वेश्चन कर सकते, कोई बात नहीं। तो आइए अभी हम आगे आज का सेशन चालू करते हैं। आज का हमारा विषय है मैं मतलब आत्मा, मेरे साथ इस जगत का क्या संबंध है और मेरे साथ भगवान से क्या संबंध है। तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के आधार पे हम देख रहे हैं कि भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां हैं। भगवान की ऐसे बहुत शक्ति है, असंख्य शक्ति है भगवान की। लेकिन भगवान की शक्तियों को अगर हम भाग करेंगे तो 3 भाग में भाग कर सकते हैं। कौन सी 3 शक्तियां हैं भगवान की? एक है भगवान की अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, इंटरनल पोटेंसी। एक है भगवान की बहिरंगा शक्ति, एक्सटर्नल पोटेंसी। और एक है भगवान की तटस्था शक्ति, मार्जिनल पोटेंसी। भगवान की अंतरंगा शक्ति में पूरा चिन्मय जगत है, आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान की बहिरंगा शक्ति में ये भौतिक जगत है, सब ब्रह्मांड, यूनिवर्स बहिरंगा शक्ति में। और हम जो जीवात्माएं हैं, हम तटस्था शक्ति है, तटस्था मतलब मार्जिनल, बीच में, हम लोग बीच वाली शक्ति है। तो नदी का जो तट होता है ना, तट मतलब जल में भी जाया जा सकता है और स्थल पे भी जाया जा सकता है। हम लोग तटस्था शक्ति है, हम लोग चिन्मय जगत में भी रह सकते हैं, अध्यात्म और भौतिक जगत में भी रह सकते हैं। हमारा दोनों तरफ एक्सेस है, चिन्मय जगत में भी एक्सेस है जीवात्मा का और भौतिक जगत में भी एक्सेस है। ये पहली बात है। और हमने
पिछले सेशन में ये भी सुना था कि जीवात्मा को भगवान कहते हैं ये मेरी सुपीरियर एनर्जी है। जीवात्मा मेरी परा प्रकृति का अंश है, मतलब श्रेष्ठ शक्ति का अंश है। और ये जो भौतिक जगत है वो भगवान की इंफीरियर एनर्जी से बना हुआ है। तो मन में सवाल आता है, प्रश्न हो सकता है कि हम ये सुपीरियर एनर्जी हैं, तो फिर हमें इंफीरियर निकृष्ट शक्ति में हम बद्ध कैसे हो गए? ये प्रश्न है कि हमने देखा कि आत्मा इस शरीर में बद्ध हो गया है ना। जैसे पिंजरे के अंदर जो पंछी जैसे था, तो शरीर पिंजरा, उसके अंदर पंछी है, पिंजरे में ये पंछी बंद क्यों हो गया? तो हम कपड़े का उदाहरण दिया। हम जैसे आत्मा शरीर पे कपड़ा पहना हुआ है, तो भौतिक शरीर आत्मा का कपड़ा है, कवरिंग आत्मा के ऊपर क्यों आया? ये बात हम आगे देखते हैं। ये आत्मा सुपीरियर एनर्जी है, चिन्मय शक्ति है, तो फिर भौतिक जगत में आत्मा बंधा क्यों आया? ये चर्चा करेंगे। तो अभी हम इसको चर्चा करने के लिए हम लोग भगवत गीता का 15 चैप्टर 15 अध्याय श्लोक नंबर 7 इसको हम पहले पढ़ते हैं। कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में, ममेवांसो जीवलोके जीवभूतो सनातन मनसस्थानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षते। कृष्ण कहते हैं ये जो आत्मा है वो मेरा अंश है। आत्मा मेरा अंश है, मम एव अंश। आत्मा मेरा अंश है, सनातन। सनातन काल से आत्मा मेरा अंश है, अभी नहीं। ऐसा नहीं अभी मेरा आत्मा अंश बन गया। आत्मा पहले भी मेरा अंश था सनातन, अभी भी मेरा अंश है और बाद में मेरा अंश ही रहेगा। अंश मतलब एक जो पूर्ण होता है, कोई पूर्ण कंप्लीट जो होल इकाई होता है, यूनिट होता है, उसका एक अंश अगर एक पार्ट होता है उसको अंश कहा जाता है। पूर्ण वस्तु का एक पार्ट अंश कहा जाता है। तो यहाँ पर मम एव अंश, कृष्ण बोलते हैं कि आत्मा मेरा अंश है, मतलब हमारा जो पूर्णतम वो कृष्ण है और हम उनके अंश हैं। ये एकदम स्पष्ट कहा जा रहा है कि मम एव अंश, कृष्ण तो मेरा ही अंश है। मम एव अंश, मेरा ही अंश है आत्मा। इसका मतलब कृष्ण हमारा पूर्णतम है और हम उसके अंश हैं। मम एव अंशो जीवलोके जीवभूतो सनातन। जीवभूतो मतलब बद्ध हो गया है, मेरा अंश है लेकिन बद्ध हो गया है। सनातन बहुत दिनों से बद्ध हुआ है। सनातन कब बद्ध हुआ कोई ठीक नहीं है। और फिर बद्ध होके क्या कर रहा है? तो मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षते। ये मेरा अंश जीव और मन के साथ 6 इंद्रियों के द्वारा वो इस प्रकृति में संघर्ष कर रहा है, प्रकृति के साथ लड़ाई लड़ रहा है, युद्ध चल रहा है प्रकृति के साथ उसका। हाँ, तो कैसे युद्ध कर रहा है? तो मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन और 6 इंद्रियों के साथ। तो मन और 6 इंद्रिया, कौन सी 6 इंद्रिया है? कौन सी 6 इंद्रियों से ये संघर्ष कर रहा है इस जगत में? तो हम लोग देखते हैं, इंद्रियों का नाम आता है अगले श्लोक में, मतलब 15 अध्याय का 9 नंबर श्लोक में, 9वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान उपसेवते। तो इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि ये 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, कौन सी 5 ज्ञानेंद्रियां? श्रोत्रम
कान, चक्षु, आंख, स्पर्शनम स्पर्श इंद्रिया, रसनम जीवा, घ्राणम नाक, ये 5 इंद्रियों में अधिष्ठाय मनश्चाय, इसमें मन को बिठा के विषयान उपसेवते, विषयों का आत्मा भोग कर रहा है। ये भोग करना यही उसका बंधन का कारण है। इसीलिए जीवात्मा इस जगत में बंधा हुआ है। हम लोग पहले जो डिस्कस किए कि आत्मा सुपीरियर एनर्जी है, सुपीरियर एनर्जी होकर के भी आत्मा इंफीरियर जड़ा जगत में, जड़ा शक्ति में, जगत में कैसे बद्ध हो गया, भौतिक जगत में कैसे बद्ध हो गया। तो इसका उत्तर यह है कि ये विषयों को भोग कर रहा है आत्मा, जड़ जगत के विषयों को भोग कर रहा है। अब तो आत्मा, जैसे हमने चर्चा किया कि आत्मा भगवान की तटस्था शक्ति का अंश है, या फिर पहले हमने चर्चा किया था कि आत्मा भगवान की परा प्रकृति का अंश है, स्पिरिचुअल एनर्जी है। लेकिन आत्मा कोई एनर्जी नहीं है, ये याद रखिएगा। खाली शक्ति नहीं है, आत्मा अंश है। शक्ति मतलब जिसका कोई व्यक्तित्व नहीं होता है उसको शक्ति कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जैसे ना, शक्ति है बिजली, उसमें कोई व्यक्तित्व नहीं है। लेकिन आत्मा ऐसी शक्ति नहीं, आत्मा एक व्यक्ति है, पर्सन है। उदाहरण स्वरूप जैसे सूर्य है, और सूर्य का जो प्रकाश है, तो भगवान सूर्य के जैसे हैं, और जो प्रकाश है वो भगवान की चिन्मय शक्ति है। अभी वर्तमान जो हमारे आधुनिक विज्ञान जो है वो ये प्रमाण किया है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो खाली कंटिन्यूअस ऐसे लाइट नहीं है, उसके अंदर सूर्य के तेज कण भी है, मतलब पार्टिकल, लाइट पार्टिकल से प्रकाश के कण भी उसके अंदर विद्यमान है। इसी प्रकार भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है, उस ब्रह्म ज्योति के प्रकाश में आत्मा चित्त कण रूप में, अंश रूप में है। इसलिए सब आत्मा एक चित्त कण है और वो एक व्यक्ति है। ये पहले ध्यान, खाली कोई शक्ति नहीं है, आत्मा एक व्यक्ति है, पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है, वो बंधा हुआ है। तो इस तरह से वो विषयों को भोग करके बंधा हुआ है जगत में। फिर आगे श्लोक नंबर 15 अध्याय के 8 नंबर श्लोक में कृष्ण कहते हैं, शरीरम यदवाप्नोति यच्चा उत्कामतीश्वर गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। आत्मा जड़ जगत, इस भौतिक जगत के विषयों को भोग करने के लिए एक शरीर को भोगता है। वो शरीर जब बूढ़ा हो जाता है तो शरीर त्याग करके नए शरीर में जाता है, फिर वो शरीर छोड़ के दूसरे नए शरीर में। ऐसे आत्मा एक के बाद एक दूसरे शरीरों में घूम रहा है। और घूमते समय क्या हो रहा है कि गृत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। वायु जब प्रवाहित होता है, पवन जब चलता है, तो गंध को भी साथ में अपने साथ ले जाता है। गंध भी वायु के साथ जाती है। अगर वायु फूल के बगीचे से जाएगा तो सुगंध को वहां से वहन करके ले जाएगा, और वही वायु जब कोई गंदे नाले के ऊपर से गुजरेगा तो वो दुर्गंध को अपने साथ बहा के ले जाएगा। इसी प्रकार आत्मा, बोलते हैं कि एक शरीर से जब दूसरे शरीर में जाता है, भगवान खुद ये उदाहरण दे रहे हैं हमको समझाने के लिए। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जब जाता है तो वो इस शरीर का जो उसकी वासनाएं हैं, उसकी जो अपूर्ण इच्छाएं हैं, भौतिक वासनाएं, और उसका जितना भी अनुभव है, और उसके कर्म फल है, कर्म फल की जो पोटली है, कांधी है, वो सब वो कैरी करके साथ में ले जाता है, सूक्ष्म शरीर में अपने साथ ले जाता है। इस तरह से आत्मा एक के बाद एक दूसरे शरीर में भटकता रहता है और अपनी वासनाओं को वो पूर्ण करने के लिए
प्रयास करता रहता है। तो ये बात है कि आत्मा एक के बाद एक अलग अलग शरीरों में भटकता रहता है। बहुत प्रकार के शरीर हैं, एक ही आत्मा, वही आत्मा अलग अलग शरीर में घूम रहा है। कभी वो मनुष्य बन रहा है, कभी पंछी बन के भोग रहा है, कभी जानवर बन के भोग रहा है, कभी पशु बन के भोग रहा है, कभी पेड़ बनता है, तो कभी अलग अलग चीज बन रहा है और भोग रहा है, भोग रहा है, भोग रहा है। तो ये अलग अलग प्रकार के शरीर अ, क्यों मिलते हैं आत्मा को? इतने शरीर के डिजाइन भगवान ने क्यों किए हैं? वो इसका भी उत्तर आगे गीता में आता है। तो ऐसा है कि हमको जिस प्रकार के भोगों की इच्छा है, उसी प्रकार का शरीर प्रकृति निर्माण करती है, डिजाइन बनाती है। हमारी इच्छा के अनुसार डिजाइन बनता है शरीर का। क्योंकि हमारे पास सूक्ष्म शरीर तो ऑलरेडी है, तो सूक्ष्म शरीर में तो वासनाएं भरी हुई है। सूक्ष्म शरीर में जो वासना है, उस वासना के अनुसार सूक्ष्म शरीर को देख के हमारा बाहर का ड्रेस बनता है। जैसे हमारा बॉडी का माप लेकर के दर्जी सिलाई करके कपड़ा बनाता है, इसी प्रकार हमारे सूक्ष्म शरीर का मेजरमेंट करके प्रकृति हमारा दूसरा शरीर बनाती है। सूक्ष्म शरीर का मेजरमेंट करती है प्रकृति, इसको कितनी वासना है, कौन सी वासना है, उसके हिसाब से उनको, इसको कोई कबूतर बनाने से ठीक रहेगा, इसको बाघ बनाने से ठीक रहेगा, इसको बंदर, इसको बंदर जैसी वासना है तो बंदर बंदर का बॉडी बना देगी। अगर हमको तैरने की इच्छा है तो प्रकृति हमें तैरने वाला शरीर दे देगी, हम हंस बनेंगे, मछली बनेंगे। और हम लोग को उड़ने की इच्छा है तो फिर पंछी का शरीर दे देगी। तो उसमें प्रकृति का वैसे देखेंगे तो कोई दोष नहीं है, वो हमारी इच्छा पूरी करने के लिए इतने शरीर बने, इसलिए हम लोग अलग अलग शरीर में घूम रहे हैं। तो ये घूमने का जो चक्कर है, उसको कृष्ण गीता में 18 अध्याय में श्लोक नंबर 61 में एक्सप्लेन करते हैं। कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश्य अर्जुन तिष्ठति रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो ये सिलेक्शन कैसा होता है बॉडी का, इसको कौन सा बॉडी चाहिए, कैसे पता चलता है? तो ईश्वर सर्वभूताना हृदय अर्जुन तिष्ठति, सब जीवों के हृदय देश में, हृदय प्रदेश में परमात्मा विराज करते हैं। और वो देखते रहते हैं आत्मा को कैसी इच्छा है, क्या इच्छा है, परमात्मा देखते हैं। वो देख करके उसके कर्म फल को भी देखते हैं, उसकी वासना को भी देखते हैं। वो सब देख करके परमात्मा उसी प्रकार का उसको अलग शरीर बना देते हैं, प्रकृति के माध्यम से बना देते हैं, परमात्मा उसको शरीर बना देते हैं। कहते हैं भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। परमात्मा उस जीवात्मा को भ्रामयन्, भ्राम मतलब भ्रमण करवा रहे हैं। परमात्मा जीवात्मा को भ्रमण करवा रहे हैं। कैसे भ्रमण करवा रहे हैं? यंत्रारूढ़ानि माया, यंत्र के ऊपर आरूढ़, आरूढ़ मतलब बिठाना, यंत्र के ऊपर बिठा के परमात्मा जीवात्मा को भ्रमण करवा रहे हैं। तो भ्रमण कैसा है, इसके लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, कि जैसे मेला होता है, तो मेले में आपने देखा होगा कि वो बहुत बड़ा एक चक्र होता है, बहुत बड़ा चक्र, फेरिस व्हील कहते हैं इंग्लिश में, यंत्र कहते हैं, बंगला में नागरदोला कहते हैं, तो ये अलग अलग नाम है। इसके ऊपर बैठाते हैं हम लोग और बैठते और घूमते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग, ये जो जगत है वैसा ही एक बड़ा चक्र है माया देवी का, उस चक्र के ऊपर हम लोग को बिठाया गया और हम लोग उसमें घूम रहे हैं। ठीक है, 84 लाख योनि में ऐसे घूम रहे हैं। हाँ, परमात्मा ने हमको बिठाया और हमको घुमा रहे हैं, भ्रमण करवा रहे हैं। अब उसमें एक चीज नोट करने जैसा है, जब हम लोग वो मेले में वो जो चक्र में बैठते हैं, चक्र में बैठने से क्या होता है, जब हम ऊपर जाते हैं तो बहुत डर लगता है, तो जब नीचे उतरते हैं तो बहुत कष्ट होता है।
बहुत लोग वोमिटिंग कर लेते हैं, बहुत लोग चिल्लाते हैं, हु हाँ चिल्लाना चिल्ला चिल्ली करते रोते हैं, लेकिन फिर भी चक्कर घुमाता ही रहता है, वो बंद नहीं करता है। लोग रोते हैं, वोमिटिंग करते हैं, घुमाते रहते हैं। और उसमें हम एक बात और भी देखा है कि कहाँ कहीं कहीं क्या होता है, कुछ कुछ राइड ऐसा होता है जिसमें जानबूझ के बहुत उस चक्र को, उस राइड को बहुत कठिन बना के रखते हैं। मतलब ज्यादा, जितना ज्यादा एडवेंचरस होगा, जितना ज्यादा कठिन होगा, जितना ज्यादा ट्रबलसम होगा, उसका डिमांड उतना ज्यादा, उसमें ज्यादा लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ट्रबल को और कष्ट पाना चाहते हैं। ट्रबल है उसमें, ज्यादा हार्ड है, ज्यादा डिफिकल्ट है, शरीर में रिस्क आता है, फिर भी लोग उसमें बैठना चाहते हैं और उसको पैसा देके लोग उसको एंजॉय करते हैं। वो ट्रबल है लेकिन वो ट्रबल को लोग एंजॉय करते हैं पैसा देके, यद्यपि उसमें कुछ आना जाना नहीं, कुछ उसको पैसा रिटर्न में नहीं मिलेगा, उसको खेलने के बाद कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है, उसमें कुछ आपको शक्ति नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। क्या एक्सपीरियंस? वो ट्रबल वाला एक्सपीरियंस, जो एक डिफिकल्ट, एक कष्ट कुछ होता है उसमें बैठने से, वो अनुभव लेना चाहिए, उस अनुभव के लिए पैसा दे रहे हैं। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसी प्रकार इस भौतिक जगत में भी ऐसा ही है। हम लोग ये अनुभव करना चाह रहे हैं इस जगत को भी, इसलिए हम लोग इस भौतिक जगत में आए हुए हैं। जैसे वो बच्चा मेले में जाकर के वो घूमता है और पैसा दे के घूमता है, ऐसे हम लोग इस जगत में परमात्मा हमको लेके आए और हमारी इच्छा से ही परमात्मा ने हमको इस चक्कर के ऊपर बिठाया और हमको घुमा रहे हैं। तो बेसिकली हमारे भोग के लिए, आत्मा को भोग के लिए जगत बनाया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है फिर? वो जगत अगर हमारे आत्मा के भोग के लिए बना है जब, तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम है, ये जो भोग हम भोग रहे हैं, ये जो हमें इस जगत से जो आनंद मिल रहा है, वह सुख मिल रहा है इस जगत को भोग करने में, तो सुख में 4 प्रकार का प्रॉब्लम है। क्या 4 प्रॉब्लम है आप लोग नोट करिएगा, हम बताते हैं। तो गीता में 5वें अध्याय में 22 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न ते शूरमते बुध। ये ही संस्पर्शजा भोगा, इस जगत में जो भोग है, जो आत्मा इंद्रियों के द्वारा जो भोग को प्राप्त कर रहा है, संस्पर्श, स्पेशली जो स्पर्श इंद्रिय से हमको जो भोग मिल रहा है, सब भोग, सब प्रकार के भोग, वो भोग वास्तव में क्या है? दुख योनय एवं, वास्तव में दुखों की उत्पत्ति स्थल है। जो हम भोग भोग रहे हैं वही हमको दुखों को बुलावा देने वाला है, वो भोग। और आद्यंतवंत कौनते, वो भोग क्या है? अंतवंत, नाशवान है। न तेसु रमते बुध, तो बुद्धिमान व्यक्ति इन भोगों में रमण करना नहीं चाहेगा, भोगों को रमण नहीं करेगा। इस श्लोक के हिसाब से हम देख रहे हैं कि इस जगत में जो सुख है, जो भोग है, उसमें 4 प्रकार के प्रॉब्लम है। कौन से 4 प्रकार के प्रॉब्लम है? तो पहला प्रॉब्लम है, इस जगत के जो भोग है वो माइक है। माइक, माइक मतलब इल्यूजन। इल्यूजन किसको कहते हैं? जैसे जादूगर होता है ना, वो पंछी निकालता है बहुत सारे, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं है, लेकिन आपको देखता है। जैसे बॉडी को टेबल पे सुलाता है, बॉडी को काट देता है, वास्तव में तो काटता नहीं है। तो इसको कहते हैं इल्यूजन। तो जगत में वास्तव में देखा जाए तो सुख नाम की चीज नहीं है, भोग नाम की चीज नहीं है, वो है क्या? इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब लग रहा है कि भोग है, एक्चुअली भोग नहीं है। ये पहला प्रॉब्लम हो गया। कैसे समझे ये बात, इसको हम कैसे विश्वास करें कि एक्चुअली नहीं है? तो उसको हमारे शास्त्र के लोग कहते हैं, से सुख अभाव पूर्ण। अभावों की, अभावों की पूर्ति का नाम है सुख है। अभाव मतलब
अभाव मतलब एब्सेंस और एम्प्टीनेस और खाली एम्प्टी स्पेस, उसको फिल करना ही सुख मानते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप, अगर आपको बहुत गर्मी लग रहा है, मतलब समर सीजन है, दोपहर का समय है, बहुत गर्म लग रहा है, तो आप उस समय एसी चलाते तो आपको बहुत मजा आता है। तो एसी का आपको लग रहा है कि एसी बहुत सुख देने वाला है। एक्चुअली एसी आपको सुख देने का चीज नहीं है, क्योंकि आप गर्मी से दुखी थे। एसी चलाने से क्या आपको गर्मी, आपका दुख हट गया। तो दुखों का अभाव और दुखों को हटाने को ही सुख कहा जा रहा है। एक्चुअली ऐसी सुखदायक नहीं है, आप कोई प्रॉब्लम में थे, वो प्रॉब्लम हट गया, इसलिए आपको लग रहा है कि वो सुखदायक है। खाली एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम है, एब्सेंस ऑफ मिजरी, उसको ही सुख लग रहा है। नहीं तो एसी अगर मजे वाला होता, आनंद देने वाला होता, तो फिर तो विंटर में भी, ठंडी में भी एसी चला दे तो आनंद आ जाता उसमें से। तो नहीं आता कि हमारा बॉडी ऑलरेडी प्लेजर, और दुखदायक बन जाता है एसी। ठंडी में तो एसी चलाएंगे तो दुख लगेगा। इसलिए ये एग्जाम्पल है। इसी प्रकार आप ये एग्जाम्पल को कहीं पर भी लगा सकते हैं। कोई भी सुख जो आपको लग रहा है कि सुख है, वो कोई प्रॉब्लम को हटाने का, प्रॉब्लम हट रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि वो सुख है। एक्चुअली वो सुख नहीं है। तो इसलिए ये रिलेटिव है। इल्यूजन का उदाहरण वैसे तो शास्त्र में और भी दिया हुआ है, जैसे मृग मरीचिका, मरीचिका मिराज। हिरन को लग रहा है कि वहां पानी भरा हुआ है, लेकिन वो मरीचिका है, मिराज है, पानी नहीं है, लेकिन उसको लग रहा है पानी है वहां पर। ये जो इसको कहते हैं इल्यूजन। ये सुख ऐसा है बहुत ही जगत का। 2 नंबर पॉइंट, इस जगत में जो सुख का अनुभव हो भी रहा है थोड़ा बहुत, और ड्यू टू इल्यूजन जो हमें सुख अनुभव हो रहा है, उस सुख के साथ दुख भी मिला हुआ है। अब देखिए, कोई भी सुख जब आप भोग रहे हैं तो साथ में दुख भी आ जाता है कि नहीं। हाँ, जैसे आप अगर बहुत ज्यादा मीठा खा लिया, शुगर प्रॉब्लम में मीठा खाने से, बहुत तीखा खा लिया तो स्टमक में प्रॉब्लम हो जाएगा, आइसक्रीम खा लिया तो, वो जस्ट छोटा छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन बड़ा बड़ा उदाहरण भी ले सकते हैं। जहां पर भी आप एंजॉय करेंगे तो द एंजॉयमेंट विल फॉलोड बाय सोरो, डिस्ट्रेस, हमेशा। ये भी एक जगत का प्रॉब्लम है कि जगत में जितने भी सुख है, वो भी यद्यपि काल्पनिक सुख है, लेकिन वो काल्पनिक सुख भी दुख से रंजित है, दुख से मिला हुआ है, खाली सुख नहीं है। 3 नंबर पॉइंट है, इस जगत में कहीं कहीं तो ऐसा भी हो रहा है कि एक्चुअली वो दुख है, लेकिन सुख लग रहा है, सुख का आभास हो रहा है। दुख को भी सुख का आभास देने वाला ये जगत है। जैसे उदाहरण स्वरूप, जैसे मैंने वो चक्र का, मेले के चक्र का बात, मेले में जो चक्र है उसमें लोग बैठते हैं और बैठ के पैसा दे के बैठते हैं, तो उसमें एक्चुअली दुख डालते हैं वो लोग। खाली वो चक्कर का, बड़ा चक्कर का तो थोड़ा थोड़ा बहुत आनंद है भी। लेकिन मैं भी गया था एक बार बचपन में, वो डिज्नीलैंड है बॉम्बे में, वहां गया था तो मैं देखा वहां पर एक वो बड़ा चक्र नहीं, छोटा जमीन के ऊपर एक गाड़ी का चक्का होता है ना, ऐसा एक चक्का रखा था। तो उसके अंदर हम घुस जाएंगे, आदमी से घुस जाते हैं, घुस के सिकुड़ के बैठ जाते हो, और वो गाड़ी का चक्का ऐसा ऐसा घूमेगा और आप भी ऐसे ऐसे घूमेंगे। उसमें कोई एंजॉयमेंट नहीं है, लेकिन एक एडवेंचरस, एक कष्ट भरा हुआ है। लेकिन वही कष्ट को अनुभव करने की इच्छा होती है, लोग पे करते हैं। इस समय ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। जैसे आजकल हमने सुना कि ड्रग्स, ड्रग्स भी, ड्रग्स क्या है, वो तो कष्ट देने वाला। लोग सोचते हैं कि उसी में वही चीज, ऐसा ही कष्ट में ही उनको वही अनुभव करना चाहते हैं। और इसी प्रकार जैसे बहुत सारे, कुछ लोग हम सुने कि बिच्छू से, सर्प से कटवाते हैं और उससे जो पॉइजन लेके थोड़ा नशा करते हैं। तो ये क्या कष्ट है,
कष्ट, लेकिन वो कष्ट को अनुभव करने की इच्छा होती है। तो ये जगत इतना मतलब ऐसे ऑलरेडी काल्पनिक सुख है, ऑलरेडी सब इल्यूजन है, उसके अंदर भी ऐसा इल्यूजन व भ्रम भर दिया है कि दुख को भी लोग सुख मानते हैं और उसमें पे करते हैं, वो दुख के लिए भी पे कर रहे हैं। और चौथा प्रॉब्लम है इस जगत के सुख का कि वो इल्यूजरी जो सुख है, अगर समझ लीजिए दुख नहीं भी मिला हुआ है उसके अंदर, तो भी वो जो सुख है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। कृष्ण कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये कृष्ण कहते हैं जो जगत है दुखों का आलय है, दुख से भरा हुआ है। लेकिन कोई कहता है नहीं हम सुखी है, तो भी अशाश्वतम, टेम्पररी है। तो सुख आप बहुत दिन तक सुख को भोग नहीं सकते हैं, कुछ दिन के बाद आपका सुख कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, नाशवान है, चिरकाल सुखी नहीं रह सकता। आप अगर जवान है, कुछ दिन के बाद आपकी जवानी चली जाएगी। अगर आपको कोई बहुत प्रेम कर रहा है, कुछ दिन के बाद वो छोड़ देगा, तो परमानेंट नहीं है सुख। तो ये 4 प्रॉब्लम इस जगत के सुख में भी 4 प्रॉब्लम है। तो हम आत्मा है, हम तटस्था शक्ति के अंश हैं, हम दोनों सुपीरियर और इंफीरियर दोनों जगत में रहने के लायक हैं। चिन्मय जगत और भौतिक जगत दोनों की जगह हम रह सकते हैं, लेकिन हम भौतिक जगत में आए हैं इस मटेरियल एनर्जी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और भगवान हमको घुमा रहे हैं चक्र में बिठाने के लिए, अलग अलग प्रकार का हम लोग को राइड दे रहे हैं। भगवान हम लोग को अलग अलग प्रकार का भ्रमण करवा रहे हैं और हम भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन अभी इसमें जो सुख मिल रहा है वो सुख नहीं, दुख है, ये पता हमको चला। अभी क्या किया जाए, इस अवस्था में हम क्या करें, और कोई सॉल्यूशन क्या है? तो कृष्ण गीता में कहते हैं हाँ है सॉल्यूशन। परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। कृष्ण कह रहे हैं कि इस जगत के ऊपर और एक जगत है, इस भौतिक जगत के ऊपर और एक जगत है, वो अव्यक्त है, वो भौतिक दृष्टि से देखा नहीं जाएगा। भौतिक विज्ञानी उस जगत को नहीं देख सकते क्योंकि अव्यक्त है, दिखने वाला नहीं है, टेलीस्कोप से नहीं दिखेगा। तो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन, वो जो जगत है वो सनातन जगत है, इटरनल है। और ये इस जगत में सब चीजों का नाशवान है, सबका नाश हो जाएगा, लेकिन उसका कभी नाश नहीं होता है। वो जगत में किसी का मृत्यु नहीं होता है। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं अव्यक्ताक्षर इत्युक्त यमाहु परमां गतिम् यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कृष्ण बोल रहे कि मेरा धाम है, भगवान बोल रहे कि मेरा धाम है। तो भगवान का वो धाम है, परमम, परम धाम है। परम मतलब सुप्रीम, सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ धाम है भगवान बोलते। जैसे वृंदावन धाम होता है, मायापुर धाम होता है, जगन्नाथपुरी धाम है, ऐसे भगवान बोले मेरा एक धाम है, वो इस जगत के ऊपर है, इस जगत से श्रेष्ठ है। तो वो धाम कैसा है? वो अव्यक्त और अक्षर कहा जाता है। अव्यक्त मतलब दिखने वाला नहीं, भौतिक यंत्रों से, भौतिक दृष्टि से नहीं दिखेगा। और अक्षर, अक्षर मतलब जिसका विनाश नहीं होता है। अव्यक्त अक्षर इत्युक्त यमाहु परमां गति, वो परम गति है। मेरा जो धाम है जीवों का सुप्रीम डेस्टिनेशन है, तो उसके ऊपर और कुछ नहीं है, सबसे ऊपर है मेरा धाम। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो मेरे धाम में अगर कोई एक बार आ जाता है तो वहां से कभी उसको वापस लौटना नहीं पड़ेगा, वापस कभी आना नहीं पड़ेगा। भगवान ऐसा बोल रहे। क्यों नहीं लौटना पड़ेगा? क्योंकि वहां पर किसी की मृत्यु नहीं होती है। यहाँ पर जैसे सबका मृत्यु हो जाता है, वैसे वहां पर किसी का मृत्यु नहीं है। न यत्र व्याधि न जरा न मृत्यु। भागवतम में
यहाँ वो भगवान के धाम के बारे में क्या कहा है, न यत्र व्याधि न जरा न मृत्यु। उस धाम में किसी को व्याधि नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं होता है। वहां पर कोरोना वरोना का चक्कर नहीं, केवल कोरोना ही है। तो न यत्र व्याधि न जरा, वहां पर बुढ़ापा नहीं है, न मृत्यु, किसी का मृत्यु नहीं है मेरे धाम में। भगवान का वो धाम में मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। हाँ, तो और भगवान ये 8वें अध्याय में 16 नंबर श्लोक में कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कृष्ण कहते कि इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में, पृथ्वी लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक, जैसे हमने चर्चा किया था पिछले सेशन में कि 7 लोक है ऊपर और नीचे 7 है। तो ये जो 14 भुवन है, 14 भुवन में कहीं पर भी अगर आप जाएंगे तो जन्म मृत्यु का चक्र बना रहेगा। इवन ब्रह्मलोक में भी मृत्यु होगा, पाताल में भी मृत्यु होगा। लेकिन मेरे धाम में अगर एक बार आ जाओगे, ये कौन थे, तो दोबारा कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो कृष्ण के धाम में चले जाएंगे तो दोबारा इस धाम में जन्म, भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो भागवत में जगह 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 बात, गीता में भगवान बोल रहे कि मेरा धाम वो सुप्रीम है, परम धाम है, गोलोक धाम है, कृष्ण लोक है। और वहां पर एक बार जाने से कभी यहाँ आना नहीं पड़ेगा, वहां पर जन्म नहीं है, वहां पर मृत्यु नहीं है। और भी अपने धाम की महिमा भगवान बोल रहे हैं कि 15 अध्याय के 6 नंबर श्लोक में कृष्ण कहते हैं, न तद भाषयते सूर्य न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कृष्ण कहते कि मेरे वो धाम में सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरा धाम स्वयं प्रकाशित धाम है। और मेरे उस धाम में चंद्रमा की भी आवश्यकता नहीं है और पावक बिजली की भी आवश्यकता नहीं है। कृष्ण कहते यद गत्वा न निवर्तन्ते, मतलब एक बार वहां अगर कोई चला गया, यद गत्वा, तो न निवर, वहां से कभी वापस नहीं आना पड़ता है। तद धाम परमम, वो मेरा परम धाम है। तो भगवान ने गीता में कई श्लोकों में अपने धाम की बात बताई कि मेरा धाम है, परम धाम है, सुप्रीम है। वो धाम में एक बार जाने से दोबारा वापस नहीं आना पड़ेगा, यहाँ जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वहां पर मृत्यु नहीं होगा। ऐसे अपने धाम की बात भगवान बार बार बता रहे, और वहां पर हमें जाने के लिए भी भगवान ने बहुत सारे उपाय भी बताते हैं। तो अभी हमें डिसाइड करना है कि हमें इस भौतिक जगत में रहना कि वो भगवान के धाम में जाना है। हाँ, कौन सा जगह अच्छा है, ये धाम में रहना अच्छा है कि वो धाम। अगर हम दोनों को तुलना करते, कंपेयर करते हैं, इस जगत को और उस जगत को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे कि कंपैरिजन में वो धाम नित्य है, शाश्वत है, और ये क्या है, नाशवान है, हमेशा नाश हो रहा है। इसमें बार बार प्रलय 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 होता है, बार बार सबका मृत्यु होता है। वो धाम भगवान का आनंदमय है, और यहाँ पर दुखालय, दुखों से भरा हुआ है। इधर वाला वो रियल है, वहां पर जो सुख है वो रियल सुख है, असली सुख वहां पर है। और यहाँ का सुख क्या है, इल्यूजन है, भ्रम है, इधर का सुख भ्रम है। और वहां हम भगवान के साथ रहेंगे हमेशा, भगवान रहते हैं, यहाँ पर हम भगवान को भूले रहते हैं। तो अब हमको इन्फॉर्मेशन तो मिल गया कि हम तटस्था शक्ति है, हम जीव है, भौतिक जगत में हमको नहीं रहना, हमको भगवान के धाम में जाना है, ठीक है। लेकिन वो धाम में जाने का कोई रास्ता भी है क्या, हम लोग वो धाम में जा सकते हैं? गीता में कहीं पर भगवान उस धाम में जाने का उपाय भी बताए हैं क्या? हाँ, गीता में कई ऐसे श्लोक है जिसमें भगवान
कहते हैं कि ऐसा करने से तुम मेरे धाम में आ सकते हो, ऐसा करने से मेरे धाम में। हमने कम से कम यहाँ पर 5-6 श्लोक हमने भगवद गीता से सिलेक्ट किया। इन 6 श्लोकों में भगवान अलग अलग अध्याय में बोल रहे हैं कि ऐसा करने से तुम मेरे धाम में आ सकते हो। हम एक के बाद एक आप लोगों को श्लोक सुनाते हैं। 7वें अध्याय की 23 नंबर श्लोक, 23 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग देवता की पूजा करेंगे वो देवलोक में जाएंगे, और जो मेरी पूजा करेंगे वो मेरे धाम में आएंगे। तो पहला उपाय भगवान बोलते कि हमें मद भक्ता, भगवान कृष्ण के भक्त बनना पड़ेगा। हाँ, बोले देवता के भक्त देवलोक में जाएंगे, मेरे भक्त मेरे पास आएंगे। तो जो अगर सूर्य की पूजा करेगा तो सूर्य लोक में जाएगा, दुर्गा की पूजा करेंगे तो दुर्गा देवी के पास जाएंगे, शिव जी को उपासना करेंगे शिव जी के पास जाएंगे, ब्रह्मा की पूजा करेंगे तो ब्रह्म लोक में जाएंगे। तो जिस जिस देवता का भक्त है वो देवता अपने भक्त को अपने पास बुला लेगा। कृष्ण बोलते मेरा भक्त को मेरे धाम में ले जाऊंगा। ये पहला हो गया 723। उसके बाद 8वें अध्याय का 5 नंबर श्लोक, इसमें कृष्ण कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशय। कृष्ण कहते हैं इसमें कि अगर कोई मृत्यु के समय अगर कोई मुझे स्मरण करेगा, मुझे याद करेगा मरने के समय, तो वो मेरे धाम चला जाएगा। इसके बाद श्लोक नंबर 8वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक 14, इसमें कृष्ण कहते हैं, अनन्या चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः। जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है, मेरा स्मरण कैसा स्मरण करेगा? नित्य, नित्य मतलब हमेशा, और सततम, सततम मतलब निरंतर। तो जो व्यक्ति निरंतर और नियमित रूप से हमेशा मेरा स्मरण करेगा, और कैसा स्मरण करना है? अनन्य चेता, मतलब उनका चित्त मेरे क्या मुझ में रहेगा, मेरे सिवा दूसरे किसी को वो चिंता नहीं करेगा, मेरे सिवा और किसी की चिंता नहीं, और किसी का अपने मन में किसी को नहीं लाएगा मेरे को छोड़ के। इस प्रकार जो मेरा स्मरण करता है अनन्य चित्त होकर के, मतलब मेरे सिवा दूसरे किसी का चिंता नहीं करेगा, निरंतर और नियमित रूप से जो मेरा स्मरण करेगा, उसके लिए तस्याम सुलभ पार्थ, बहुत ही आसानी से वो मुझे प्राप्त कर सकता है। सुलभ, सुलभ उसके लिए मैं सुलभ हो गया, दुर्लभ नहीं होगा। भगवान अगर कोई नित्य भगवान का स्मरण करता रहेगा नियमित रूप से और निरंतर कॉन्स्टेंटली भगवान का स्मरण करेगा, तो भगवान का स्मरण करने वाला व्यक्ति के लिए भगवान सुलभ हो गए। सुलभ मतलब बहुत सहज लभ्य, बहुत आसानी से भगवान उसको मिल जाएंगे। इसके बाद 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 65, 18 चैप्टर, ये गीता का सार है। इस श्लोक को गीता का सार बनाया था। इसमें कृष्ण कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। कृष्ण कहते हैं कि तुम मन मना भव, सर्वदा मेरा स्मरण करो। मन मना भव, सर्वदा मेरा स्मरण करो। आगे भी 8वें अध्याय में भी वही बात बोले थे, नित्य स्मरति नित्य, मेरा जो स्मरण करता है अनन्य चित्त होकर के।
तो यहाँ पर मन मना भव, तुम अपना मन को मुझ में लगाओ। मद भक्त, मेरे भक्त बनो। तो वो भी पहले भी बोले थे गीता, मद भक्ता यान्ति माम अपनी 7वें अध्याय में, कि मेरा भक्त मेरे पास आएगा। तो मन मना भव मद भक्त मद त्याजी, मेरी पूजा करो। वो भी वो एक श्लोक मेरा मिस हो गया, 925। उसमें भी कृष्ण बोलते हैं कि मेरी पूजा करने वाला मेरे पास आता है। तो 9 नंबर अध्याय में 25 नंबर श्लोक में कृष्ण ने कहा था कि जो देवताओं की पूजा करता है वो देवता के पास जाते हैं, मेरी पूजा करने वाले मेरे पास आ जाएंगे। तो इस श्लोक में भी फिर से भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा करो। तो मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। अगर तुम ये 4 चीज करते रहोगे तो क्या होगा, मामेव एष्यसि, तुम जरूर जरूर मेरे पास ही आओगे, मरने के बाद मेरे पास ही आओगे। मामेव एष्यसि सत्यम, मैं सच सच कहता हूँ। भगवान जो भी बोलते हैं सच कहते हैं, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन फिर भी भगवान मुझे सच कहता हूँ हम लोग को विश्वास देने के लिए, कि विश्वास करो मैं सच बोलता हूँ। अगर तुम सच में मेरे पास आना चाहते हो, मेरे धाम में पहुंचना चाहते हो, तो ये काम करो, तुम मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ये करने से तुम मेरे पास आ जाओगे। सत्यम, मैं सच बोल रहा हूँ। उसके बाद बोलते कि प्रति जाने, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं तुमको प्रतिज्ञा करके कह रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ, प्रॉमिस देके कह रहा हूँ कि जरूर जरूर तुम मेरे पास आ जाओगे। अगर तुम निरंतर मेरा स्मरण करोगे, मेरा स्मरण करते रहो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, तो मेरे पास तुम आ जाओगे, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। तो पहले तो भगवान खुद वैसे हमेशा जो भी बोलते हैं वो सच्ची बात ही बोलते हैं, फिर भी बोल रहे मैं सच बोल रहा हूँ, उनको विश्वास दिलाने के लिए। उसके बाद भी हमारा विश्वास को पक्का करने के लिए बोल रहे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, तुम जरूर मेरे पास आ जाओगे। तो हमें ये गीता का कितना एकदम एसेंस मिल जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में, तो हम अपना जीवन को सुधार के भगवान के पास जा सकते हैं। तो अब ये जो प्रोसेस है, इसको थोड़ा, इसके लिए हमें मार्गदर्शन, गाइडेंस की जरूरत होती है। विदाउट गाइडेंस अगर ये सब करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आप लोग को आप लोग क्या करेंगे, कोई भक्तों के मार्गदर्शन में बने रहिए, गाइडेंस में रहिए, गाइडेंस में रह के प्रैक्टिस करिए, ट्रेनिंग लीजिए, शिक्षा लीजिए और ऐसा करिए, तब आप एक्चुअली ये चीज प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमने लोगों का सुविधा के लिए ये भगवद गीता का ऐसे कोर्स किया जा रहा है, और आगे भी ये कोर्स होता रहेगा, ताकि आप लोगों को मार्गदर्शन जिनको चाहिए उनको मार्गदर्शन मिलता रहे, इसलिए कोर्स किया जा रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग अगर ये अचीव करना चाहते हैं जो यहाँ बताया गया, तो हाँ, भक्तों का संग करते रहिए और मार्गदर्शन में, गाइडेंस में रह के भक्ति करिए। हरे कृष्ण।